गुड मॉर्निंग। आज इस संस्कृत की कक्षा में पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पुरानी पहले वाली जो वीडियो है उसमें नीति शतक भर्तृहरि विरचित नीति शतकम को प्रारंभ कर दिया था और नीति शतकम के 2 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। तृतीय श्लोक का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा विषय चल रहा था, सबसे पहले हम उस विषय के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि हमने 2 श्लोकों में क्या पढ़ा। तो हम यहाँ पर मूर्ख पद्धति के बारे में अभी जो ये तृतीय श्लोक है उसमें मूर्ख पद्धति के मूर्ख व्यक्तियों का किस तरह का स्वभाव होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और पुराना जो द्वितीय श्लोक था उसमें जैसा कि कवि कहते हैं कि संसार में जो विद्वान है वो परस्पर द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि से ग्रस्त हैं और वे दूसरों के प्रिय वचनों को इसी कारण नहीं सुनना चाहते क्योंकि उनमें परस्पर ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि हैं। और ऐश्वर्यशाली जो राजा हैं, धनवान हैं, तो घमंड के कारण वो सुभाषित को नहीं सुनना चाहते। अन्य लोग अज्ञान के कारण सुभाषित का महत्व नहीं जानते, इसलिए उन्हें उपदेश देना व्यर्थ है। यानी विद्वान भी नहीं सुनना चाहते, राजा भी नहीं सुनना चाहते और तृतीय प्रकार के जो लोग हैं, अज्ञानी लोग, वो समझ ही नहीं पाते। तो इस कारण से जो अच्छे वचन हैं या सुभाषा है उसका महत्व लोगों के समक्ष नहीं आ पाता है, इसलिए उन्हें उपदेश देना व्यर्थ है। इन सभी कारणों से आज भी सुभाषित कवि के हृदय में ही छुपा हुआ है, उसे बाहर व्यक्त होने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। ये द्वितीय श्लोक में हमने स्पष्ट किया था, लेकिन एक प्रसंग की वजह से हम इसे थोड़ी सी वापस पुनरावृत्ति करिए। अब आज के इस व्याख्यान में हम तृतीय श्लोक का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, कहा है अज्ञम सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। तो प्रस्तुत श्लोक में कवि मानव प्रकृति के त्रिसु भागेसु विभज्य यानी 3 भागों में मानव प्रवृत्ति को उन्होंने विभाजित किया है और इसमें मूर्ख की हठवादिता का वर्णन कवि कर रहे हैं कि जो मूर्ख है उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 3 प्रवृत्तियां मनुष्य की कौन सी होती हैं? प्रवृत्तियां यानी मनुष्य का जो स्वभाव है। मनुष्य तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उसके अंतर्गत अलग अलग वृत्तियां होती हैं, उससे उसके विभिन्न प्रकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन कवि इस श्लोक में करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें कहा है, हम इसका अन्वय एक बार देखते हैं। तो अन्वय है अज्ञ सुखम आराध्य विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते किंतु ज्ञान लव दुर्विग्धम तम नरम ब्रह्माम अपि न रंजयति ही। अब इसका एक बार शब्दार्थ देखेंगे। अज्ञ यानी अनजान, अज्ञ यानी जिसको बोध ही नहीं है। यहाँ पे अनजान किसको कहा है? अबोध को। अबोध मनुष्य को सुखम सरलता से आराध्य समझाया जा सकता है, यानी जिसको कुछ नहीं आता उसको बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। तो हम जो भी उसको समझाएंगे, सिखाएंगे तो वो आसानी से ग्रहण करेगा। विशेषज्ञ है, और जो विशेषज्ञ है यानी जो बुद्धिमान है, सुखतरम, उसको और भी आसानी से आराध्यते समझाया जा सकता है। यानी एक तो बिल्कुल अबोध को आसानी से समझाया जा सकता है, और दूसरे प्रकार का मनुष्य कैसा होता है? विशेषज्ञ, यानी जिसको ज्ञान होता है। तो जिसको ज्ञान है तो वो और बातों को आसानी से ग्रहण कर लेता है, इसलिए उसको भी आसानी से समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विग्धम, यानी ज्ञान लव यानी अल्प मात्र जानकारी से बुरी तरह जकड़े हुए मूर्ख नरम यानी मनुष्य को ब्रह्माम अपि विधाता भी न रंजयति यानी संतुष्ट नहीं कर सकता है। तृतीय प्रकार का जो प्राणी है या मनुष्य है, उसका यहाँ पर आगे भी कवि वर्णन करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता जो अपने आप को ज्ञान से भरा हुआ मानता है, यानी ज्ञानी नहीं है,
लेकिन वो अपने आप को ज्ञानी मानता है, तो वो अपने आप को जब ज्ञानी मानेगा तो उसको किस तरह से समझाया जा सकता है, अर्थात नहीं समझाया जा सकता। और उसके लिए बोला है कि ऐसे व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। हिंदी इसका हिंदी अनुवाद आप एक बार पुनः देखिए। मैं बताती हूँ कि मूर्ख मनुष्य को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। आप शब्दार्थ देखते जाइए, हिंदी अर्थ उसके हिसाब से आता जाएगा कि मूर्ख मनुष्य को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। मूर्ख इन द सेंस, यहाँ पर मूर्ख का मतलब है अबोध को आसानी से समझाया जा सकता है। मूर्ख शब्द यहाँ सही नहीं है, यानी अबोध, जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उसको आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ यानी विद्वान को और भी आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन अल्प ज्ञान, जो थोड़ा सा ज्ञान रखता है और अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो घमंड के कारण ऐसे घमंडी मूर्ख को या ऐसे व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते। ये यहाँ पर कवि का तात्पर्य है। देखिए, इसमें आर्य छंद है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो मूर्ख और विद्वान को सुभाषित या नैतिक उपदेश समझाया, मतलब अबोध को और विद्वान को समझाया जा सकता है, परंतु अधूरा ज्ञान होने पर भी स्वयं को विद्वान मानने वाले को भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ऐसे व्यक्ति पर प्रिय और हितकर वचनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अच्छी बातों का कोई भी प्रभाव ऐसे व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता। आगे देखिए, हम चतुर्थ श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। इसका हम पढ़ते हैं। प्रश्य है मणिम उद्धरेन मकर वक्त्र दंतांतरात समुद्रप अपि संतरेत प्रचलद ऊर्मिम आकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारये नन्तनु नन तू प्रति विनिष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। तो देखिए, इसमें जो इसका प्रसंग है उसमें यही है कि विविध उदाहरणों के द्वारा कवि ये समझाना चाह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति को किसी भी प्रकार से नहीं समझाया जा सकता। यानी क्या क्या और कार्य किए जा सकते हैं, परंतु मूर्ख को समझाया नहीं जा सकता। तो देखिए, असंभव से असंभव कार्यों का उदाहरण कवि इस श्लोक में देते हैं कि ये का असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी संभव हो सकता है, परंतु मूर्ख को समझाने की यहाँ पर उन्होंने कोई संभावना भी व्यक्त नहीं करी है। तो देखिए, मकर वक्त्र दृष्टांतरात, मकर वक्त्र दंतास्त्रांत, यानी मगर के मुंह की दाढ़ों के बीच में प्रश्रय प्रयत्न करके मगर के मुंह की दाढ़ों के बीच में। एक बार हम इसका अन्वय देख लेते हैं। सॉरी, मैं आपको इसका शब्दार्थ बताने लग गई, तो अन्वय हम इसका देखते हैं। मकर वक्त्र दंत्रास तरांत परश्रय मणिम उद्धरेत प्रचलद ऊर्मिम आकुलम समुद्रम अपि संतरेत कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवद धारयेत परम प्रतिविनिष्ट मूर्ख जनचित्तम तु न आराधेत। तो इसका देखिए, मकर वक्त्र दृष्टांतरात, यानी मगर के मुंह की दाढ़ों के बीच में से प्रश्रय प्रयत्न करके मणिम यानी रत्न को उद्धरेत बाहर निकाला जा सकता है। प्रचलद ऊर्मिम आकुलम, यानी ऊंची उठने वाली लहरों की पंक्तियों से व्याप्त समुद्रम अपि, समुद्र यानी सागर को संतरेत तैरकर पार किया जा सकता है। कोपितम यानी क्रोधित हुए, भुजंगम अपि सर्प को भी पुष्पवतः पुष्प के समान शिरसि सिर पर धारित धारण किया जा सकता है। प्रति विनिष्ट मूर्ख जनचित्तम, यानी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को तू यानी किंतु न आराधयेत नहीं समझाया जा सकता। अर्थात इसका अर्थ है कि मनुष्य
मगर के मुख की दाढ़ों के बीच से बलपूर्वक रत्नों को निकाल सकता है। यानी ये कार्य भी असंभव है कि हम मगरमच्छ की दाढ़ों के बीच में से किसी वस्तु को निकाल सकें, लेकिन कवि ने यहाँ असंभव उदाहरण दिया है कि मगरमच्छ की मुख की या दाढ़ों के बीच से किसी वस्तु यानी रत्न इत्यादि को निकाला जा सकता है और उठती हुई तरंगों से व्याप्त समुद्र को पार किया जा सकता है। यानी समुद्र को पार करना आसान नहीं है, लेकिन एक बार उसको भी पार किया जा सकता है। और कभी आपने देखा होगा कि क्रोधित सर्प को भी कोई व्यक्ति आसानी से गले में धारण नहीं कर सकता, लेकिन उसको भी यहाँ पर कवि ने बताया है कि पुष्प की तरह सिर पर धारण किया जा सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से 3 उदाहरण देकर यहाँ पर कवि ने ये स्पष्ट करने का प्रयास करा है कि मूर्ख व्यक्ति को समझाना आसान नहीं है, अर्थात यानी दुराग्रही जो जिसके मन में अन्य चीज़ें भरी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति को समझाना आसान नहीं है। तो ये सारे उदाहरण देकर कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि मूर्ख को समझाना हमारी जो ब्रह्मा है उसके ही बस की बात नहीं है। तो जो आम व्यक्ति है वो किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न कर सकता है। तो आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।